तो देखिए जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जो हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो जानना जरूरी कि ये मेथड किस लिए यूज होने वाला है। इस मेथड का यूज हम तभी करते हैं जब हम केवल एक्सपेंडिचर को कंसीडर करते हैं, यानी कोई भी फैक्टर पेमेंट को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? फैक्टर पेमेंट। एनी पेमेंट मेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉर द सर्विसेज बाय द हाउसहोल्ड, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर is considered for the calculation of national income under the expenditure method। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम केवल पेमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? पेमेंट। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो इनकम मेथड में हम केवल इनकम कंसीडर करते हैं, यानी फैक्टर इनकम को कंसीडर करते हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड में हम केवल फैक्टर पेमेंट को कंसीडर करते हैं। भाई जो चीज मेरे लिए फैक्टर पेमेंट है वो दूसरे के लिए क्या है? फैक्टर इनकम है। क्लियर? तो इसीलिए कोई भी चीज की डबल काउंटिंग ना हो, कोई भी एलिमेंट 2 बार ना ले लिया जाए, इसलिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की, तो यहां पे हम केवल फैक्टर पेमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट मतलब क्या है? एनी पेमेंट मेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। आ गई बात समझ में? क्लियर? हमने कोई सब्जी खरीदी, उसके लिए पेमेंट किया, ठीक है, फैक्टर पेमेंट। क्लियर? हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, दैट इज अ फैक्टर पेमेंट। आ गई बात समझ में? हम रॉ मटेरियल परचेज करके ला रहे हैं, उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। यानी कोई भी चीज जिसके लिए हम पेमेंट करें, उसके अगेंस्ट में हमें या तो गुड्स रिसीव हो रहा हो या सर्विस रिसीव हो रही हो, तो ही वो क्या कहलाएगा? फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट के बेस पे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। किस मेथड में? एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखिए जरूरी ये समझना है कि जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? द फर्स्ट आइटम विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, पहला क्या कैलकुलेट होगा जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे? तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहली चीज जो कैलकुलेट होती है वो कैलकुलेट होती है जीडीपी एट एमपी। क्या कैलकुलेट होता है? जीडीपी एट एमपी। कभी भी आपसे कहा जाए कि एक्सपेंडिचर मेथड से आपको कैलकुलेट करना है, इट मींस द फर्स्ट रिजल्ट विल बी जीडीपी एट एमपी। जो पहला रिजल्ट आएगा वो जीडीपी एट एमपी आएगा। जीडीपी एट एमपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर? तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या कहता है? एक्सपेंडिचर मेथड में जो फॉर्मूला है वो क्या है? पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन and the fourth is net export। ठीक? कई बार आपको नेट इंपोर्ट दिया होता है क्वेश्चन में। क्या दिया होता है? नेट इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट है तो प्लस होगा और नेट इंपोर्ट है तो क्या होगा? माइनस होगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या बता रहा है? इट शोज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर ऑन परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ऑन परचेज ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स को परचेज करने पे जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, किसके द्वारा? प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, उसका सम टोटल क्या कहलाएगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। फाइनल कंजम्पशन यहां क्यों कह रहा है? क्योंकि फाइनल गुड्स पे जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं वही यहां पे कंसीडर किया जाएगा। अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स पे पैसा खर्च कर रहे हैं देन इट विल नॉट कंसीडर इन एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? इसीलिए यहां किसकी बात हो रही है? फाइनल कंजम्पशन की। फाइनल गुड्स पे अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, इज दैट क्लियर? ओनली दिस अमाउंट विल बी कंसीडर इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मींस गवर्नमेंट सेक्टर, हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट सेक्टर जो
गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा खर्च कर रही है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो पैसा खर्च कर रही है उसका सम टोटल कहां आएगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा। फिर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या कह सकते हैं हम इसको? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? इट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैपिटल गुड्स। किस पे? कैपिटल गुड्स पे जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे मशीन है, बिल्डिंग है, प्लांट है, इन पे, इनको खरीदने पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो क्या है आपका? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। कहने का मतलब ये एक तरह से क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। कोई डाउट है यहां पे? अब जरा देखिए, फिर लास्ट में क्या आता है? नेट एक्सपोर्ट। क्या आता है? नेट एक्सपोर्ट क्या है? नेट एक्सपोर्ट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। भाई अगर नेट एक्सपोर्ट आ रहा है, इट मींस यहां पे आपका जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट को हम एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। और इंपोर्ट को हम एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एम से। आ गई बात समझ में? एक्स किसको डिनोट करता है? एक्सपोर्ट को। आ गई बात है? एम किसको डिनोट करता है? इंपोर्ट को। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? तो एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इंपोर्ट। एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा तो क्या आएगा? नेट एक्सपोर्ट। यानी यहां पे क्या है? इस पॉइंट पे आपका जो एक्सपोर्ट है वो मोर देन इंपोर्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तभी नेट एक्सपोर्ट आ रहा है। और यहां पे क्या है? यहां पे आपका क्या है? एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट। एक्सपोर्ट आपका इंपोर्ट से क्या है? कम है, तभी आपका नेट इंपोर्ट आ रहा है। इसीलिए नेट इंपोर्ट माइनस होता है और नेट एक्सपोर्ट ऐड होता है। तो यहां तक की बातें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा चीजें हैं जो समझने की चीजें हैं। यहां पे देखिए ग्रॉस वर्ड आ रहा है। अगर इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाए, क्या हो जाए? नेट। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, आपको क्या दिया है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। तो आप क्या करेंगे? उस केस में आपका यहां पर रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ये जी की जगह क्या हो जाएगा? यहां पे जी की जगह यहां पे एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनडीपी एट एमपी आएगा। क्या आएगा? एनडीपी एट एमपी आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको यहां पे ग्रॉस है तो यहां पे जीडीपी एट एमपी आएगा, और यहां पे अगर नेट है तो यहां पे क्या आएगा? एनडीपी एट एमपी आएगा। समझ में आ रहा है? चेंज समझ में आ गया क्या होता है? क्लियर? अब बात आती है, हमारा जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। कई बार ये डायरेक्टली आपको गिवन नहीं होता है, ठीक है? तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या होगा? अगर ये डायरेक्ट नहीं गिवन है तो आपको कुछ और गिवन होगा। तो क्या गिवन होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो दोनों पूरा सिमिलर है। व्हाट इज द चेंज बिटवीन देम? द फिक्स्ड, ओनली फिक्स्ड इज द डिफरेंस। ठीक है? सो फॉर रिमूविंग द फिक्स्ड व्हाट वी हैव टू डू? फिक्स्ड को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? फिक्स्ड को हटाने के लिए हम इसमें कर देंगे प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या ऐड करेंगे? चेंज इन स्टॉक। क्लियर? ये आपको जब मैंने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ाया था तो मैंने वहां चेंज इन स्टॉक का एक फॉर्मूला लिखाया था, जिसमें मैंने आपको लिखा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन माइनस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कराया था कि नहीं? इनका डिफरेंस चेंज इन स्टॉक होता है। ठीक है? तो वही फॉर्मूला तो यहां यूज हो रहा है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? आपको क्वेश्चन में दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, तो आपको ये मिल जाएगा। चाहो तो आप यहां डायरेक्ट फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। यहां पे जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो यहां आपने लिख दिया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख दीजिए। चाहो तो अलग से पहले कैलकुलेट कर लो। यहां तक कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम? अब जरा देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन आपके सिलेबस में ये एज इट इज गिवन होगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन ये भी एज इट इज गिवन होगा।
बस प्रॉब्लम कहां से आएगी, यहां पे ग्रॉस नेट ध्यान देना है, फिक्स्ड लगा है या नहीं लगा है। अगर फिक्स्ड लगा है तो पहले क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक ऐड करके फिक्स्ड हटाएंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर। फिर क्या है आपका नेट एक्सपोर्ट, क्या है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। समझ में आ रहा है, अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने में आपका रिजल्ट माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वो नेट इंपोर्ट है। क्या है वो, नेट इंपोर्ट है। यहां तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम। तो ये था हमारा पूरा कौन सा मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड।